हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम लोग एक बार मिल रहे हैं। आज हम लोग जो बात करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग पे। सराउंडिंग सी, कल जो हम लोग बात किए थे इस चैप्टर में, ठीक है, मैटर्स तक कि मैटर कहते किसको हैं, कि कोई भी सब्सटेंस जो जिसका कुछ ना कुछ मास हो और वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है उसको मैटर कह रहे थे। फिर हमने आपको समझाया था कि मैटर जो होता है बहुत ही छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, जिसको टिनी पार्टिकल्स, और उसी को हम लोग एटम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम्स। अब वही पार्टिकल्स का, ठीक है, हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले अगर आपसे एग्जांपल पूछ दे मैटर का, तो बोर्ड, मार्कर, चौक, जो भी, बुक, नोटबुक, कॉपी, ये सब क्या है? एग्जांपल है मैटर्स के। तो आज हम लोग देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स। दोस्तों, जिससे मिलके मैटर बना है उसका प्रॉपर्टीज देख रहे हैं कि क्या होगा उसका उसमें क्या क्या होता है। तो मेनली जो हम लोग बात करेंगे उसमें 3 प्रॉपर्टीज होते हैं, 3 कैरेक्टर होते हैं, ऐसे कह लें पार्टिकल्स का, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसमें जो फर्स्ट है अपने पास कि ये हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। पार्टिकल्स जो मैटर में है, अच्छा बाहर से देखने में लगता ही नहीं कि मूवमेंट में है, नहीं ऐसा लगता है, एकदम नहीं लगता है, और जबकि इंटरनली ये मूवमेंट में होते। तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, दे आर इन मोशन, ऑलवेज कंटिन्यूअस मोशन, एकदम लगातार ये मूव ही कर रहे हैं, दे आर इन मूवमेंट, यू कैन से। सेकेंड होता है कि इनके बीच में स्पेस होता है, समझ रहे हैं? दे हैव स्पेस बिटवीन देम। 2 को रख दीजिए, 3 को रख दीजिए, 4 को रख दीजिए, तो उनके बीच में स्पेस होता है, ऐसा इनका कैरेक्टर है। दे हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होता है, खाली जगह कह सकते हैं ऐसे। और थर्ड पॉइंट पे जो हम बात कर रहे हैं कि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, समझ रहे हैं? जैसे मैटर है, उसमें एक जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। रिटन, गुड, इरेज कर दूं? तो फर्स्ट है अपना, दे आर इन मोशन, कंटिन्यूअस मोशन। देखिए, कोई भी पार्टिकल्स होता है उसका अपना कुछ ना कुछ एनर्जी होता है, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। उसका कुछ ना कुछ एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे? टेम्परेचर, वैसे वैसे उस पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप क्या बढ़ाएंगे? टेम्परेचर। ऐसे लिख दें कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? काइनेटिक एनर्जी। और जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पार्टिकल्स का मूवमेंट भी बढ़ जाएगा। पार्टिकल्स का क्या बढ़ जाएगा? यहां लिख देते हैं मूवमेंट। पार्टिकल्स का मूवमेंट भी बढ़ जाएगा, समझ रहे? तो इसको लिख लें, एज टेम्परेचर इंक्रीज्ड, the kinetic energy of particles also increased, which result in movement of particles। जैसे जैसे आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे वैसे वैसे पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ते जाएगा, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर एक एक्टिविटी से हम लोग समझते हैं। लिख लिए? गुड। चलिए
इसको अब समझने का कोशिश करेगा, इसको इरेज करते हैं। देखिए आप क्या करिए, तुम ऐसे समझिए, एक बीकर ले लीजिए, इसको हम एक्टिविटी से समझ रहे हैं। ये है अपना बीकर, ठीक है, इसको बीकर ले लिए, इसमें आप वाटर मॉलिक्यूल्स को रख दीजिए, है ना। किसको रख रहे हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स को, वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म, रख दिए। और इस ग्लास को या बीकर को एक टेबल पे रख दीजिए, है ना, और वेट करिए कि इसमें जो वाटर मूव करते हुए आपको दिख रहा है वो शांत हो जाए, रुक जाए, ठीक है। जैसे रुकेगा तो आपको क्या करना है, इसमें इंक डालना है, इंक ज़्यादा नहीं, 2 to 3 ड्रॉप्स, ज़्यादा नहीं डालना है, 2 से 3 ड्रॉप डालना है, ठीक है। और डाल करके छोड़ दीजिए, आप उसको सेक मत करिए। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कुछ टाइम के बाद पूरे पार्टिकल्स जो इंक के हैं वो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं और पूरे में मिल जाएंगे। ये कंफर्म करता है, हमने तो इसको मूव किया नहीं, ये कंफर्म करता है कि पार्टिकल्स जो हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में हैं। पार्टिकल्स क्या हैं? कंटिन्यूअस मोशन में। आई बात समझ में? नोट करिए फिर। नोट कर लिए होंगे आई होप। ओके, इसको इरेज करते हैं। तो अब समझ गए होंगे। अब देखिए, अब इसमें हम एक और बीकर ले लें। यहाँ देखिए, एक और बीकर ले लीजिए आप इसमें, इसको फिर से आप टेबल पे रख दीजिए, ठीक है। इसमें हम कोल्ड वाटर लिए हैं। कैसा लिए हैं? कोल्ड वाटर। और एक और ले लीजिए यहाँ पे, और इसमें लिए हैं हॉट वाटर, ठीक है। और दोनों में शुगर को ऐड कर रहे हैं। किसको ऐड कर रहे हैं? शुगर को। इसमें भी शुगर को ऐड कर रहे हैं। तो अब बताइए किसमें शुगर ज़्यादा आसानी से डिजॉल्व होगा? इसमें। शुगर इज मिक्स इजिली और फास्टर इन हॉट वाटर। और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? काइनेटिक एनर्जी का। क्योंकि हॉट वाटर का, वाटर को गर्म किए तो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो पार्टिकल्स ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, और ज़्यादा मूव करेंगे तो शुगर आसानी से डिजॉल्व हो जाएगा। इसलिए हॉट वाटर में शुगर ज़्यादा आसानी से डिजॉल्व होता है, जल्दी डिजॉल्व होता है एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर, ठीक है। और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको जाता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ एक्ट? फॉर दिस काइंड ऑफ एक्ट काइनेटिक एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल। सिर्फ और सिर्फ कौन जिम्मेवार है? काइनेटिक एनर्जी। आई बात समझ में? ओके, नोट करिए। नोट कर लिए? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट जो था अपना उसको समझते हैं। सेकेंड पॉइंट है अपना कि दे हैव अ स्पेस बिटवीन देम। दे हैव अ स्पेस, कहता है उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम आगे बात करते। क्या कह रहा है? दे हैव अ स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। अच्छा, इसको स्पेस को बताने से पहले थोड़ा सा एक टर्म बताना था, वो हम आपको पहले समझा दें फिर। देखिए, मूवमेंट जो होता है, मूवमेंट पार्टिकल्स का, इसको 2 मिनट के लिए रोक रहे हैं, फिर पहले इसको समझ लिए। मूवमेंट जो होता है पार्टिकल्स का, है ना, मैक्सिमम होता है गैस में, मैक्सिमम इन गैस, मिनिमम इन सॉलिड, मिनिमम इन सॉलिड, सॉलिड में कम होता है, और मॉडरेट, है ना, मॉडरेट इन लिक्विड। ऐसे कहते हैं मिनिमम, मोर और मैक्सिमम। इसको मोर भी कह सकते हैं, है ना। क्या कह सकते हैं? मोर। लिख लीजिए कि ये ज़्यादा होता है किससे? सॉलिड से, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर आगे डिस्कस हम लोग करते हैं। नोट किए? अब कहते हैं सेकंड पॉइंट, दे हैव अ स्पेस। इनके बीच में स्पेस होता है। दे हैव अ स्पेस, दे हैव स्पेस। स्पेस की बात कर रहे हैं तो पहले समझ लेते हैं। स्पेस मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम इन गैस, ठीक है, और मिनिमम इन सॉलिड, और मोर इन लिक्विड। मतलब आप मिनिमम की बात कर रहे हैं तो इससे इसको ध्यान रखिएगा। तो हम आपको बता रहे थे कि स्पेस जो मैक्सिमम होता है वो गैस में होता है,
और सबसे कम होता है सॉलिड में, और सॉलिड से ज़्यादा किस में होता है? लिक्विड में। ये बात समझ में आया? देखिए इसको एक एक्टिविटी से समझते हैं। आप क्या करिए, यहाँ पे एक ग्लास, ठीक है, एक बीकर ले लीजिए, ग्लास छोड़िए, बीकर ले लीजिए, ठीक है, और इसमें यहाँ तक वाटर डाल दीजिए और इसको मार्क कर लीजिए दूसरे पेन से, जैसे हमने यहाँ मार्क कर लिया, ठीक है, यहाँ तक वाटर है। इसको एक टेबल पे रख दिए जब ताकि स्टेबल रहे। इसके बाद हमने क्या किया, इसमें 10 ग्राम शुगर ऐड किया, ठीक है, या सॉल्ट ऐड कर दिया, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, शुगर ऐड किया। तो देखा शुगर ऐड करने के बाद, डिसॉल्व करने के बाद, कि इसका वाटर का लेवल नहीं चेंज हुआ। इसका मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में स्पेस है, तभी तो जाके एडजस्ट हुआ। अगर नहीं स्पेस होता तो ये वाटर का लेवल बढ़ जाता। समझ रहे? मतलब ये कंफर्म होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है? स्पेस है। क्या है? स्पेस। ठीक है ना। और थर्ड जो है, थर्ड है दे अट्रैक्ट ईच अदर। दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये कहते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब पूछता है क्यों अट्रैक्ट करते हैं और कैसे अट्रैक्ट करते हैं, तो इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग समझते हैं। नोट कर लिए होंगे आई होप। अब कहता है अट्रैक्ट करता है। अब इसको एक एक्टिविटी से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखिए हम लोग क्या किए कि एक ये नल ले लिए, ठीक है, यहाँ पे नल, टैप वाटर यहाँ से निकल रहा है। अब यहाँ पे ना आप उंगली लगा दीजिए ऐसे या कुछ रख दीजिए, तो देखिए कि वाटर का कुछ पार्टिकल्स यहाँ आएंगे और फिर आ करके फिर लास्ट होते होते एक नीचे आ जाएंगे, एक लाइन में आएंगे। इसका मतलब है कि ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टीज थे पार्टिकल्स के जो हमने आपको समझाने का कोशिश किया। आई होप आप इसको समझे होंगे। ओके, चलिए अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको पहले आप नोट कर लीजिए। जब हम लोग पार्टिकल्स का ये देख लिए प्रॉपर्टीज, तब हम लोग अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मैटर। टाइप्स ऑफ मैटर। देखिए मैटर्स को हम लोग 3 पार्ट्स में अभी और 2 पार्ट में बाद में डिस्कस करेंगे। 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी सॉलिड। देखिए कोई भी ऐसा पार्ट मैटर का, कोई भी ऐसा पार्ट मैटर का जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स हो, कोई भी ऐसा पार्ट मैटर का जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड। क्या बोलते हैं उसको? सॉलिड। तो इसको नोट करते हैं। द पार्ट ऑफ मैटर, द पार्ट ऑफ मैटर which have fixed shape and fixed volume is called as solid। अगर एग्जाम्पल आपसे पूछ दे तो पेन, बोर्ड, मार्कर, ETC, ये सब किसके पार्ट होंगे? सॉलिड के। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड को देखेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं, बाय।